Good morning, students. Today, Tuesday, date 16 Feb 2021, class 5th. बच्चे we were on topic to copy and paste slides. If you want to create several slides with the same layout, अगर आप चाहते हो कि हम एक से ज़्यादा स्लाइड्स बनाना चाहते हैं वो भी सेम लेआउट के साथ, you may find it easier to copy and paste a slide you have already created instead of starting with an empty slide. अगर आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स बनाना चाहते हो, सेवरल स्लाइड्स बनाना चाहते हो सेम लेआउट के साथ, सेम लेआउट जो थीम होती है, जो उसकी बॉर्डरिंग होती है, देखने में जब जो पहले टेम्पलेट यूज़ करते हो बहुत सारे लेआउट्स दिए होते हैं, उसके अंदर जो चूज़ करते हो आप, जो पहली बार बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि भी हर लेआउट क्या हो, सेम हो, तो क्या है आपको यू में फाइंड इट ईजियर टू कॉपी, आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कॉपी एंड पेस्ट करना अ स्लाइड यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. अगर आपने एक स्लाइड बनाई हुई है तो सेम आपको वैसी कॉपी करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है. जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार जो आपने ब्लैंक एम्प्टी स्लाइड ली थी सेकंड बार भी आपको लेनी पड़े. आपने फर्स्ट बार ली है, सेकंड बार में आपको लेने की जरूरत नहीं है. आप उसे कॉपी पेस्ट करके जितनी मर्जी स्लाइड्स को आगे इंक्रीज कर सकते हो. सिलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू कॉपी इन द स्लाइड नेविगेशन पेन. सबसे पहले उस जो स्लाइड आपके पास एक स्लाइड जो है उसको सिलेक्ट कर लो जिसको आपको कॉपी करना है, और कहाँ करना है, स्लाइड नेविगेशन पेन में. देन क्लिक द कॉपी कमांड ऑन द होम टैब. होम टैब जो स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है, होम होता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, लिस्ट ओपन होगी, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कॉपी कमांड, कॉपी ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे. देन उसके बाद देखिए, इन द स्लाइड नेविगेशन प्लेन जस्ट क्लिक बिलो अ स्लाइड. नेविगेशन पेन में क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है, उसके नीचे क्लिक करना है स्लाइड के बिल्कुल, जैसे ये स्लाइड है तो उसके नीचे आपको बिल्कुल क्लिक करना है. टू बिटवीन टू स्लाइड्स, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन दोनों स्लाइड्स के बीच में इन्होंने क्लिक किया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है बिटवीन टू स्लाइड्स, आपको उस दोनों स्लाइड्स के बीच में क्लिक करना है. जैसे फर्स्ट नंबर पे ये थी, देन सेकंड नंबर पे ये है, देन थर्ड नंबर पे ये है. इन्होंने क्या किया, दोनों स्लाइड्स को, इन दोनों के बीच इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया. ए हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट विल अपीयर. जब आप इन दोनों के बीच में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा पॉइंट एक यहाँ से यहाँ तक आपको नजर आएगा. फिर क्या करना है, आपको क्लिक द पेस्ट कमांड ऑन द होम टैब. होम टैब पे जाके आपको जब एक इंसर्शन पॉइंट आपके सामने हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद आप होम टैब पे जाओगे, आपको पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे. जब आप क्लिक कर दोगे, द स्लाइड विल अपीयर इन द सिलेक्टेड लोकेशन. देखो अब इस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर पे स्लाइड देखिए सेम, सेकंड पे सेम, और आपने इन दोनों के बीच में आपने इंसर्शन पॉइंट आया था. देखो थर्ड नंबर पे एक और स्लाइड हो गई, मतलब कॉपी पेस्ट हो चुकी है, ये इन दोनों के बीच में एक और स्लाइड आ चुकी है. तो इससे क्या हो गया, हमारी जो स्लाइड थी कॉपी पेस्ट हो गई है. इन्होंने एक नहीं बनाई हुई थी, इन्होंने 3 बना के रखी हुई थी. जिसने भी बनाई है, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 बनाई हुई थी, इनको सेम ऐसी एक और चाहिए थी, तो इन्होंने इन दोनों के बीच में इंसर्शन पॉइंट निकाल दिया. वो कैसे, क्लिक करके. देखिए आगे है टू अप्लाई ए थीम. थीम कैसे अप्लाई करते हैं, थीम इज ए प्री डिजाइन कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स. प्री डिजाइन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्सचर. जब हम थीम सिलेक्ट करते हैं, ये कंप्यूटर में पहले से प्री डिफाइंड होती है. प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से ही कंप्यूटर में हो. किसकी थीम में क्या क्या चीजें होती है, कलर्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, इफेक्ट होते हैं, जो कि देट अगेन क्विकली चेंज द लुक. इससे क्या हो जाता है, जब हम कलर, फॉन्ट, इफेक्ट यूज करते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो हमारी स्लाइड्स है, उसका जो देखने में उसका लुक है वो एकदम से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अगर हम कुछ डिफरेंट कलर चूज करेंगे, कोई डिफरेंट पिक्चर लगाएंगे, या डिफरेंट फॉन्ट यूज करेंगे, या कोई इफेक्ट डालते हैं, उससे हमारी स्लाइड जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगी, एक देखने में थोड़ी चेंज हो जाएगी. और जैसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप अपनी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं. फील ऑफ योर एंटायर स्लाइड शो, जैसी आपको चाहिए आप
चेंजेस करना चाहते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, थर्ड फोर्थ अलग रखना चाहते हैं, जैसा आपका मन हो आप उस अपनी चॉइस की स्लाइड्स वैसे बना सकते हैं। डिफरेंट थीम्स ऑल्सो यूज डिफरेंट स्लाइड लेयर, अलग अलग थीम्स अलग अलग स्लाइड लेआउट्स यूज आप कर सकते हो, विच कैन चेंज द अरेंजमेंट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्लेस होल्डर। उससे क्या हो जाता है, जो आपने अरेंज करके रखी होती है स्लाइड्स, उसको भी वह चेंज कर सकते हो। जैसे आपने नंबर 1 2 3 4 5 पे लिखी है, अगर आपको शफल करना है, आपको अरेंज करना चाहते हो, तो आप वहां पे अरेंज भी कर सकते हो। देखिए फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट द डिजाइन टैब ऑन द रिबन, देन क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू सी ऑल द अवेलेबल थिंग्स। सबसे पहले किस पे सिलेक्ट करना है, डिजाइन टैब पे आपको क्लिक करना है ऑन दी रिबन, जो सबसे ऊपर ही होता है रिबन, आपको वहां पे ही डिजाइन टैब मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, इनमें से आप कोई भी थीम चूज कर लीजिए। जब इनके पास आप थीम चूज करेंगे, एक थीम पे आप क्लिक करेंगे तो देखो उसके रिलेटेड आपको और भी थीम्स मिल जाएंगी। देखो इनमें से कोई भी आप अपनी चॉइस का, अपनी जो आपको अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट दी डिजायर्ड थीम, जैसा आपको चाहिए आप वैसा इसको सिलेक्ट कर सकते हो। द थीम विल बी अप्लाइड टू योर एंटायर प्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो उस पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसके ऊपर जो आपने सिलेक्ट किया है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई देगा कि आपने ये वाली चूज करी है। ट्राई अप्लाइंग डिफरेंट थीम्स टू ए प्रेजेंटेशन, सम थीम्स विल लुक वर्क बेटर देन अदर्स डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट। ट्राई करते रहो डिफरेंट थीम्स को लगा के कि आपकी प्रेजेंटेशन किस किस तरह से दिख सकती है। अलग अलग थीम्स को यूज करो, फर्स्ट पे और कोई, सेकंड पे और, के जब आप ट्राई करते हो तो उस पर डिफरेंट लगा के देखो कि भी कौन सी अच्छी लगती है। आपको अलग अलग लगाओगे, आपको अलग अलग देखने का लुक पता लगेगा, इस कलर में कैसी लगती है और इस कलर में कैसी लगती है। जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप फाइनल कर सकते हो। कई थीम्स क्या होती हैं, बेटर होती है दूसरों से, इसलिए हमें ट्राई करते रहना चाहिए। मान लो हमारा कंटेंट है, कंटेंट मतलब क्या होता है, टॉपिक है। अगर आपका टॉपिक वाटर पे है, अगर आपका टॉपिक था वाटर, आप उस पे स्लाइड्स बना रहे हो, तो ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की अगर स्लाइड्स हो तो उस टॉपिक के बिल्कुल कंटेंट के रिलेटेड आपके व्यू आपको दिखेगा। अगर नेचर पे है, ग्रीन स्लाइड्स यूज कर लो कि नेचर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्लाइड्स है, तो आप जब ग्रीन कलर चूज करोगे तो उसको सूट करेगा। मीन्स अपना टॉपिक के रिलेटेड अगर आप स्लाइड्स चूज करोगे तो वो और भी सुंदर लगती है। नेक्स्ट देखिए, कस्टमाइज स्लाइड लेआउट्स। कस्टमाइज स्लाइड्स लेआउट क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, अगर आपको चाहिए, यू मे फाइंड दैट अ स्लाइड लेआउट डज नॉट एग्जैक्टली फिट योर नीड्स। जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, बाद में आपको लगता है जैसे होना चाहिए था इतना लुक अच्छा नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेआउट माइट हैव टू मैनी और टू अ फ्यू प्लेस होल्डर। अगर आपको लगता है जो लेआउट है टू मैनी ऑकवर्ड सा लग रहा है, कुछ ओवर ही लग रहा है, तो आप क्या करोगे, यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू चेंज हाउ द प्लेस होल्डर्स आर अरेंज ऑन अ स्लाइड। अब प्लेस होल्डर को अरेंज कैसे करते हैं स्लाइड में, बच्चे इसको ये ना छोटा सा बॉक्स होता है, इसके अंदर स्लाइड में हमें 2 बॉक्स दिखाते हैं एक ही स्क्रीन पे। जो सेकंड बॉक्स होता है वो प्लेस होल्डर होता है, तो आप उसको भी चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली पावर पॉइंट मेक्स इट इजी टू एडजस्ट द स्लाइड लेआउट एज नीडेड। पावर पॉइंट ने हमारे लिए क्या करा है, हमें इतने स्लाइड्स लेआउट दिए हैं कि हम उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देखिए अब एडजस्ट कैसे करते हैं प्लेस होल्डर्स को, ये आपको बताया गया है। सबसे पहले देखिए एडजस्टिंग प्लेस होल्डर्स। टू सिलेक्ट ए प्लेस होल्डर, सेलेक्ट करना है प्लेस होल्डर को कैसे करोगे। द माउस ओवर द एज ऑफ द प्लेस होल्डर क्लिक, यू मे नीड टू क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड द प्लेस होल्डर फर्स्ट टू सी द बॉर्डर। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो माउस होता है, माउस का एरो होता है, वो आपको रखना है एज ऑफ द प्लेस होल्डर। जैसे इन्होंने एज का होता है, जैसे इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनकी जो बॉर्डरिंग है उन पे इन्होंने देखो यहाँ पे माउस का जो एरो है यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। यू मे नीड टू क्लिक ऑन द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर। अगर इसके बीच में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। टू सी द बॉर्डर, आपको अपना बॉर्डर देखना है तो आप स्क्रीन के जो इस बॉक्स के अंदर आपने राइट किया होगा उसके अंदर भी आप क्लिक कर सकते हो। सिलेक्टिंग प्लेस होल्डर विल हैव अ सॉलिड लाइन इंस्टेड ऑफ अ डॉटेड लाइन। अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको डॉटेड लाइन नहीं दिखाई देगी, आपको एक डार्क कलर की लाइन दिखाई देगी। सॉलिड मतलब मोटी सी लाइन आपको दिखाई देगी, जिसका कलर आपको स्पेसिफिकली दिखेगा।
यहाँ पे देखो बहुत लाइट दिख रहा है ना, इतने अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है। अगर आप सिलेक्ट कर लोगे, अगर वो डार्क हो गया, इट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि भी हाँ द प्लेस होल्डर इज सिलेक्टेड। इससे पता चल जाएगा आपका प्लेस होल्डर आपने सिलेक्ट कर लिया है। अगर वो डॉटेड लाइन शो कर रहा है, इट मीन्स वो सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, टू मूव ए प्लेस होल्डर। मूव कैसे करते हैं प्लेस होल्डर को, मतलब उसकी जगह कैसे चेंज करते हैं, उसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट द प्लेस होल्डर देन क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे प्लेस होल्डर को, सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्लिक करोगे, उसको घसीटते हुए क्या करोगे, अपनी चॉइस की लोकेशन पे ले आओगे। आपका जहाँ पे आपको मान लो, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन्होंने थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। अगर आपको ऊपर नीचे इसकी स्पेस जगह चेंज करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। टू रीसाइज ए, अब रीसाइज मतलब होता है छोटा किया बड़ा किया। मूव में क्या था, उसकी जगह चेंज करनी, आपको थोड़ा नीचे रखना है, ऊपर रखना है। अब रीसाइज मतलब छोटा करना है या बड़ा करना है। प्लेस होल्डर को छोटा कैसे करते हैं और बड़ा कैसे करते हैं। सिलेक्ट करोगे प्लेस होल्डर को जिसको आपने छोटा बड़ा करना है, तो फिर साइजिंग हैंडल्स विल अपीयर। साइजिंग हैंडल्स क्या होते हैं, देखो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है। ये किसे क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल्स। इसे क्या बोलते हैं, इन छोटे छोटे बॉक्सों को क्या बोलते हैं, साइजिंग हैंडल। क्लिक एंड ड्रैग द साइजिंग हैंडल। क्लिक करो, इन्होंने देखो माउस के साथ इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप जिस मर्जी बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, क्लिक करते हैं, ड्रैग द सीट। तो अगर आपको छोटा करना है तो माउस को ऊपर की तरफ थोड़ा ड्रैग करोगे, और अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो आप नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग करोगे। अंटिल द प्लेस होल्डर इज द डिजायर्ड साइज। आप उतनी देर उसको ऊपर नीचे कर सकते हो जितनी देर आपका चॉइस का साइज आप सिलेक्ट नहीं कर लेते। यू कैन यूज द कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स टू। आप कॉर्नर वाले साइज को भी, हैंडल्स जो है कॉर्नर वाले, आप उनका भी यूज कर सकते हैं अपने प्लेस होल्डर को छोटा बड़ा करने के लिए। टू डिलीट ए प्लेस होल्डर। डिलीट कैसे करते हैं प्लेस होल्डर को, सिलेक्ट करो प्लेस होल्डर जिसको आपने डिलीट करना है, देन प्रेस डिलीट या बैक स्पेस की ऑन योर कीबोर्ड। आप फिर आप अपनी चॉइस का डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, देन प्रेस द डिलीट एंड बैक स्पेस की। फिर आपको क्या करना है, प्रेस किसको करना है, डिलीट ऑप्शन को, या कीबोर्ड के अंदर आपको बैक स्पेस की मिलती है कीबोर्ड में, या तब उसको दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्लेस होल्डर डिलीट हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।